आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंक। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो। और हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र उसको देखेंगे। और इस चैप्टर के कुछ जितने भी टॉपिक थे वो हम करा चुके हैं। आपको जो लास्ट टॉपिक बचता है वो अरब स्प्रिंग, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा टॉपिक क्या है, अरब स्प्रिंग। तो देखते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2010 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है अरब विद्रोह का? तो देखते हैं। तो अरब विद्रोह अरब के देशों द्वारा अपनी अरब तानाशाह सरकार के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था, यानी जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, जो एक अरब देश है और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। जो उत्तरी अफ्रीका है हमारा, उसमें ट्यूनीशिया स्थित है और यहाँ से क्या है अरब विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अभी जो विद्रोह चल रहा था, ठीक है ना, तानाशाह सरकार के खिलाफ अरब देशों द्वारा, तो ये पश्चिमी देशों के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका के देश भी इसमें शामिल थे। इस विद्रोह में उत्तरी अफ्रीका के देश तो थे ही और पश्चिमी एशिया के जो देश थे वो भी शामिल थे, ठीक है ना। आगे हम देखें तो इस अरब स्प्रिंग ने ट्यूनीशिया में अपनी जड़ें जमा ली, क्योंकि जनता द्वारा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष हो गया था, जिसका मुख्य कारण जनता के तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। यानी कि जो भ्रष्टाचार थी या बेरोजगारी थी, निर्धनता थी देश में, तो इसको जो परिणाम मानती थी जनता, किसको मानती थी? जो यहाँ तानाशाही सरकार है यहाँ की, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए क्या विद्रोह इनका बढ़ गया ट्यूनीशिया में। ये तानाशाही सरकार द्वारा क्या ये बेरोजगारी फैली हुई थी, भ्रष्टाचार वगैरह फैला हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, इसका परिणाम मानते, इसलिए कि उन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया इस तानाशाही सरकार का, ठीक है ना। जिससे जो समस्याएँ खत्म हो जाए और लोकतंत्र का स्थापित हो जाए, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके, ठीक है ना। अगर हम मैप देख लेते हैं तो ये आपका मैप है। तो ये रहा ट्यूनीशिया, ठीक है ना, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ से क्या है चालू हो, ये विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक क्या अल्जीरिया हो गया, आपका लीबिया हो गया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब देशों में क्या फैल गया, क्या अरब विद्रोह, ठीक है ना। किसके लिए? लोकतंत्र स्थापित करने के, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के और तानाशाही को हटाने के लिए, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? तो आगे हम देखें तो अरब विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी, जो अरब स्प्रिंग है ये शुरुआत इसकी कैसे हुई, तो उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कहानी तो आपको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो ट्यूनीशिया में कैसे स्टार्ट हुआ? तो ट्यूनीशिया में एक फल विक्रेता था जिसका नाम था मोहम्मद बाऊजी, ठीक है ना। मोहम्मद बाऊजी जी नाम था, जो एक फल विक्रेता था। कहाँ पर? ट्यूनीशिया में। इसने क्या किया था, अपनी फल की दुकान के लिए लाइसेंस का आवेदन किया हुआ था, लेकिन इन्हें के लाइसेंस की अनुमति नहीं मिल रही थी। इन्हें बार बार प्रयास करने के बाद भी इनको दुकान के लाइसेंस की अनुमति बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तब इन्होंने क्या किया, 17 दिसंबर को अपना सामान बेचने के लिए अपने जब स्थान पर गए, ये जहाँ पर अपना सामान बेचते थे, 17 दिसंबर को वहाँ पर गए, तो लेकिन उस स्थान पर क्या कोई और विक्रेता क्या फल बेच रहा था, यानी कोई और फल विक्रेता उस स्थान पर फल बेच रहा था। जब इन्होंने इस बारे में वहाँ की पुलिस से बातचीत की, ठीक है ना, जो उस एरिया की पुलिस थी वहाँ से उन्होंने बातचीत की, तो पुलिस ने इनका सारा सामान ले लिया। इनके पास ठेला वगैरह था, जो भी था इनके पास फल वल थे, सभी जिनके पास जो भी सामान था वहाँ की पुलिस ने ले लिया और इनसे छीन लिया, ठीक है ना। और इनके साथ क्या बहुत मारपीट, यानी बहुत असम्मानजनक क्या इनके साथ व्यवहार किया, इनके मांग मारपीट की, इनका सम्मान नहीं किया गया, ठीक है ना। इनको हक दिया गया, जिनका हक था, इनकी जगह थी ना, वहाँ पर इनको फल बेचने दिया, ठीक है ना। ना किसी और ने वहाँ पर अपना हक जमा लिया, ना उसको हटाया गया, और इनसे बल्कि क्या इन्हीं के साथ इनसे ही सामान ले लिया गया, लेकिन किसका? मोहम्मद बाऊजी जी का, ठीक है ना। तो इसके बाद से क्या होता है, विद्रोह चालू हो जाता है। तो कैसे हुआ आगे हम देखते हैं। तो जो मोहम्मद बाऊजी जी थे, अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार को के कारण क्या हुआ, ये सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, ट्यूनीशिया के एक सरकारी दफ्तर के सामने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी सरकारी दफ्तर के पास ट्यूनीशिया के, ठीक है ना। जो उनका अपमान हुआ ये इनको बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसके कारण उन्होंने क्या किया, अपनी आत्महत्या कर ली सरकारी दफ्तर के पास जो ट्यूनीशिया का था, ठीक है ना। अब इसी में क्या होता है, सोशल मीडिया होती है, ठीक है ना, तो वो कोई वीडियो बना लेते हैं, तो और क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं फेसबुक वगैरह पर। तो इसी से कारण क्या हुआ कि जो वीडियो थी ये हर लोगों तक पहुंच गई, और इसी कारण क्या हुआ, ये विद्रोह फैलता चला गया। एक ये कारण जो मोहम्मद बाऊजी जी, एक ये कारण तो है अरब विद्रोह का, और दूसरा क्या निरंतर तानाशाही सरकार, बेरोजगारी, ये कारण ये भी है कि अरब विद्रोह स्टार्ट होने का, ठीक है ना। आगे हम देखें तो इनकी मृत्यु के बाद वहाँ के लोगों ने अपने तानाशाह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अब देखो जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, वहाँ पर जो फैसले हो जाते हैं वो जनता के हक के लिए ले लिए जाते हैं। जो तानाशाह सरकार होती है वहाँ पर कोई
ज़्यादा क्या ध्यान वगैरह नहीं रखा जाता है किसी भी नागरिक का, ना उसको अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि उसको हर चीज़ का अधिकार होता है लोकतंत्र में। तो लेकिन जो तानाशाह सरकार होती है किसी प्रकार का अधिकार नहीं देती है, ठीक है, सब अपने निगरानी में वो सब करती है, चलाती है अपनी मनमानी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इनकी वीडियो वायरल हो गया, ठीक है ना, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, लोगों ने अपनी जो तानाशाह सरकार थी इनकी, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्लियर यहाँ तक? आगे हम देखें तो सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए, जो जनता द्वारा जो विद्रोह करा जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए क्या किया, लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है ना, यानी गोलियां चलवा दी लोगों के ऊपर। और उन्होंने क्या सोचा कि ये गोलियां चलवाने से लोग डर जाएंगे और विद्रोह रुक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जनता ने क्या फिर भी विद्रोह नहीं रोका, फिर भी क्या विद्रोह बढ़ता ही चले गया। अब उस वक्त पर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो शासन कर रहे थे, ठीक है ना, उन कौन थे, बैन अली, ठीक है ना। आप इनका बड़ा नाम छोड़ो, आप जो बैन अली नाम याद रखो, जो इनका शासन था, किसका था, बैन अली का नाम, बैन अली का शासन था उस वक्त जब ये विद्रोह चल रहा था। कहाँ पर, ट्यूनीशिया, ठीक है ना। और इससे क्या अन्य जो अरब देश है वहाँ पर फैलता चले गया। आगे हम देखें तो इनकी सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, यानी जो यहाँ की सरकार थी, जो बैन अली थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कर्फ्यू लगवा दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या लोगों को शांत नहीं किया जा सका, मैंने जो लोग थे उनका जो विद्रोह था उसको भी बिल्कुल भी शांत नहीं किया जा सका कर्फ्यू लगाने के बाद भी। और अंत में क्या होता है कि जो बैन अली थे उन्होंने क्या अपने पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया। यहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद तानाशाह सरकार के खिलाफ विद्रोह बढ़ गया, इसको रोकने के लिए गोलियां चलवा दी, ठीक है ना। जब भी क्या विद्रोह नहीं रुका, बैन अली उस वक्त क्या शासन चला रहे थे, उन्होंने इस विद्रोह को रोकने के लिए और क्या किया, इन्होंने कर्फ्यू लगवा दिया। जब भी क्या जो विद्रोह था शांत बिल्कुल भी नहीं हुआ, और अंत में इस कारण से क्या हुआ, जो बैन अली थे उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ठीक है ना, हट गए अपने पद से। अब जो अरब क्रांति, इसको हम जैस्मिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जानते हैं जैस्मिन क्रांति के नाम से अरब स्प्रिंग को, ठीक है ना। तो अरब क्रांति ट्यूनीशिया से अन्य अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों में फैल गया। कौन कौन से थे, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, सूडान, यमन, सीरिया और इत्यादि, ठीक है ना, और भी देश थे जिसमें क्या ये ट्यूनीशिया से जो अरब विद्रोह था ये फैलता ही चले गया, ठीक है ना। आगे हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या था, जो अरब विद्रोह चल रहा था, ठीक है ना, ये विभिन्न जो अरब देश थे ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो अरब विद्रोह था क्या चाहते थे, इसका उद्देश्य क्या था। तो पहला क्या लिखोगे आप, तानाशाह सरकार को समाप्त करना, ठीक है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि तानाशाह सरकार को समाप्त करने के लिए तानाशाह सरकार है उसको हटाना, ठीक है ना। भ्रष्ट शासकों से मुक्ति, जो भ्रष्ट शासक सुशासन चला रहे हैं, ठीक है ना, उनसे क्या मुक्ति पाना चाहते थे, ये कौन, ये जनता पाना चाहते थे जो विद्रोह कर रही थी। और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई विद्रोह कर रहे थे। सिर्फ जब तानाशाही हट जाएगा ना तो भ्रष्टाचार भी है कम हो जाएगा। हम पूरा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लोकतंत्र देश होते हैं इसमें जो राजनेता होते हैं वो क्या भ्रष्टाचार फैलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या जब भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही भी करी जाती है लोकतांत्रिक देश में। लेकिन तानाशाह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी अरब विद्रोह कर रहे थे, गरीबी बेरोजगारी को समाप्ति के लिए विद्रोह कर रहे थे, मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए, ठीक है ना। तानाशाह सरकार में क्या हो रहा था कि जो मानव अधिकार है उसका बहुत दबा के हनन हो रहा था, ठीक है ना। ऐसे कि देखो जो मोहम्मद बाउदी जी, ठीक है ना, उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनको देना चाहिए तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, ठीक है ना। क्या मानव अधिकार का इस प्रकार के हनन हो रहा था, इसको रोकने के लिए विद्रोह छेड़ा गया था, ठीक है ना। आगे हम देखें तो इसके परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है ना। हमने इसके उद्देश्य देख लिए, इसके परिणाम क्या निकल कर आए तो वो देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे तो अरब क्रांति का सबसे अधिक लाभ सिर्फ ट्यूनीशिया को ही हुआ, ठीक है ना। हम क्या बात कर रहे हैं कि जो अरब विद्रोह फैला था विभिन्न देशों में ट्यूनीशिया से, लेकिन जो इसका अधिक लाभ हुआ ना वो ट्यूनीशिया में ही हुआ, और इसका लाभ क्या सभी अरबी देशों को नहीं हुआ, इसलिए इस क्रांति को सफल नहीं माना जाता। मतलब कि देखो कुछ टाइम के लिए लाभ हुआ था, लेकिन आज की आप स्थिति देखोगे ना बाकी देशों की जहाँ पर ये अरब विद्रोह हुआ था, वापिस जो स्थिति है पहले जैसी हो गई है। लेकिन जो ट्यूनीशिया है वो क्या इसे पूरी तरह से सफल हो चुका है, जो विद्रोह चल रहा था बिल्कुल सफल हो चुका है। यहाँ पर क्या पूरी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो चुकी है, कहाँ पर, ट्यूनीशिया में। लेकिन जो बाकी अरब देश है वहाँ पर क्या बिल्कुल तानाशाही वाला सीन अभी भी हो रखा है। इसलिए माना जाता है कि जो अरब क्रांति इसको जो लाभ हुआ है ट्यूनीशिया में हुआ है, और बाकी जो अन्य जो देश हैं अरब उनमें नहीं हुआ है, ठीक है इसका लाभ। इसलिए इस क्रांति को असफल बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, असफल माना जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। आगे हम देखें तो लीबिया और सीरिया जैसे देशों में भारी हस्तक्षेप के कारण विद्रोह बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। जो भारी हस्तक्षेप थे
इसके कारण क्या हुआ, जो लीबिया और सीरिया जो देश थे इनमें क्या जो अरब विद्रोह था बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। अब जो यमन जैसे देश इसमें क्या था, सैनिक शासन था, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, जो सैनिक शासन था इसने क्या किया, क्रांति को दबा दिए। यानी जो यमन है, ठीक है ना, ऐसे जो देश हैं तो में सैनिक शासन है, अब वहाँ पर इस क्रांति को दबा दिया गया। इससे कारण क्या हुआ, जो विद्रोह वहाँ पर हुआ तो इससे क्या हुआ, जो सैनिक शासन था और भी मजबूत हो गया यमन जैसे देशों में, ठीक है ना, इस विद्रोह के आने से, ठीक है ना। इसका डिमेरिट से इसका लाभ नहीं है, इसकी हानि बताई जा रही है, ठीक है ना। इसके परिणाम क्या क्या निकल कर आए वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसका लाभ क्या हुआ कि सऊदी अरब ने क्या किया, जनता को खुश करने के लिए और विद्रोह को कम करने के लिए संवैधानिक सुधार किए और लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की। यानी कि जब इन्होंने देखा कि विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, कि जो सऊदी अरब की जनता है वो ना करे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनको थोड़ी बहुत रियायतें देना चालू कर दी। मतलब कि जनता को खुश करने के लिए और विद्रोह को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ सुधार कर लिए अपने देश में संवैधानिक तौर पर। इसके लोगों को अधिकार दे दिए गए, उनके राजनीतिक अधिकार दे दिए गए और लोगों को बहुत सी सुविधाएं दे दी गई जो पहले नहीं थी, ठीक है ना। किसने किया, सऊदी अरब ने, ठीक है ना। इसका परिणाम है। आगे हम देखें तो कुवैत, लेबनान जैसे देशों ने भी विद्रोह कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार किए। जो कुवैत हो गया, लेबनान हो गया, इन्होंने भी क्या किया, विद्रोह को कम करने के लिए वहाँ पर कुछ जो सुधार इन्होंने किए प्रशासनिक तौर पर, ठीक है ना। आगे हम देखें तो होस्नी मुबारक जो 1979 के बाद से मिस्र में क्या है, सत्ता में थे। जो होस्नी मुबारक की हम बात कर रहे हैं, मिस्र में क्या सत्ता में थे 1979 के बाद से ही। तो इन्होंने क्या एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। यानी कि जो अरब विद्रोह हुआ इसके परिणाम क्या है, ये ध्वस्त हो गए, यानी ये हट गए, ठीक है ना, अपनी सत्ता पे से हट गए, फिर और वही आया, ठीक है ना। तो ये था अरब विद्रोह। हमें डिटेल से जाना है क्या था अरब स्प्रिंग, अच्छे से जान लिया। अगर कोई डाउट है तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।